श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्री सुशील कुमार शिंदे जी, श्री अमिताभ बच्चन जी, श्रीमती पैमिला चोपड़ा जी, सुश्री सिमी गरेवाल जी, जयाप्रदा जी, श्री वीएन धूत, मिस्टर विनोद कुमार, मैं रेड्डी साहब से आग्रह करता हूं, रेड्डी साहब प्लीज टेक द इवनिंग फॉरवर्ड। अनुरंजन जी आप भी His Highness, the Governor of Maharashtra, Sri Vidyasagar Rao ji, former Union Home Minister, former Chief Minister, former Governor, Sri Sushil Kumar Sinha ji, the Union Minister of Environment and Forest, Mr. Prakash Javadekar ji, a personality for whom the millions, billions all over the country and world get enthralled, thrilled in the world, only Amitabh Bachchan. So we have selected Amitabh. I must say, in Bhagavad Gita, Lokotrayana Sanghatanaha Nirupamanaha Sannivesaha Nadvitiya Nirupamaha. That means Sri Amitabh Bachchan ji. Now the problem is, we have to do research to find how many adjectives you have to describe his personality, his contribution as a film star. And also, phenomenon word is a great word in English. So phenomenon in a living personality is only in India, in the film industry, only one person, Amitabh ji, only for phenomenon, nobody else in history actually. Film stars, there are so many great stars in the Indian film industry. They shine, they have become so popular, so many fans, admirers, but they cannot withstand more than 4 decades. 4 decades over, now 10-year child, from children from various parts of the world, they want of Parliament. So once again, I thank you. Now I want to request you, give a standing ovation for Mr. Amitabh ji. Now I request Sushil Kumar Shinde ji to speak few words on the occasion. महाराष्ट्र के राज्यपाल विद्यासागर राव जी, भारत सरकार के मंत्री श्री जावड़ेकर जी और हमारे देश के एक कलाकार जिसको भारतवासी कभी नहीं भूल सकता, केवल भारतवासी नहीं दुनिया के लोग भी नहीं भूल सकते, वो अमिताभ बच्चन जी,
सुब्बीरामी रेड्डी जी, श्रीमती रेड्डी जी, पमीला जी, जयप्रदा जी, गरेवाल जी, धूत साहब, देवी और सज्जनों, आज एक ऐसा मौका है, क्रिसमस का दिन है। मेरी क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन आज फिल्म सिटी का मेरी क्रिसमस हमारे सुब्बीराम रेड्डी ने यहां करवा है, इसके लिए मैं भी उनको धन्यवाद देता हूं। मैं स्कूल में पढ़ता था, 9वीं में था, तभी धूल का फूल देखा था, और आज भी उसके प्रिंट मेरे यादगार में है। यश चोपड़ा और B.R. चोपड़ा अनडिवाइडेड पाकिस्तान से आए थे, और उन्होंने वो जो दर्द दुख देखा था, उन्होंने अपने फिल्मों में सर्वधर्म समभाव का संदेश इस देश को देने का हमेशा के लिए प्रयास किया। वो मेरा पहला फिल्म था, मैंने देखा धूल का फूल, वो अभी तक मेरे दिमाग में से उतरा नहीं। उसमें लव भी था, देश के नौजवानों को संदेश भी था। ऐसा एक डायरेक्टर जिसने पहली फिल्म डायरेक्शन दी थी, 2012 तक उन्होंने इतने फिल्म बनाए, इतने डायरेक्शन दे दिए, जिसके 2-3 फिल्म के नाम सुब्बीरामी रेड्डी ने बताया, लेकिन कितने फिल्मों के नाम हम बताए कि उनकी कंट्रीब्यूशन इस देश में हमेशा के लिए हमारी यादगार में रहेगी। आज के हमारे अमिताभ जी, मैं उनको याद दिला रहा था कि 1976 में रविंद्र में मैं उनको पहले बार मिला था। Parliamentarian and central minister, and we always fight in parliament, but very good friends by outside. From inside also. आज क्रिसमस है, सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की विशेषता यही है कि हम क्रिसमस, ईद और दिवाली सब साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं और सबको बधाई देते हैं। आज एक दूसरा भी अवसर है। आज मैं सुबह अटल जी के पास था, क्योंकि आज अटल जी का भी जन्मदिन है, और कल ही घोषणा हुई है, आज आपने पढ़ा, उनको भारत रत्न से नवाजा गया। आज की सुबह अटल जी के साथ, आज की शाम अमित जी के साथ, दोनों में एक समानता है। केवल ए से नाम शुरू होता है वो नहीं। जैसे सीमा गरेवाल जी ने कहा, बहुत बढ़िया कहा, कि अपने अपने क्षेत्र में मानदंड बने दोनों। अटल जी राजनीति के मानदंड बने और अमित जी फिल्म दुनिया के मानदंड बने। अपने कैपेसिटी से, अपने कैलिबर से, अपने कंडक्ट से, अपने डेडिकेशन से, अपने डिटर्मिनेशन से, अपने पैशन से। और इसलिए अमित जी, हमारी जनरेशन तो पूरी आपकी फिल्में देखते देखते ही बड़ी हुई। यहाँ लगे हुए सारे पोस्टर्स के फिल्म, और खासकर दीवार का, मैं फर्स्ट सीन से आज भी पूरा कह सकता हूं, लेकिन आज नहीं कहूंगा यहाँ। लेकिन पूरा, यानी ऐसी फिल्म बनना बहुत ही कभी कभी होता है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म यश जी ने बनाई। अच्छा, लेकिन दीवार में अंत में वो जब मंदिर में जाते और एक कहता है, वो भी वाक्य इतना बहुत है कि माँ बहुत थक गया मैं, तो वो जो है, लेकिन अमित जी थके नहीं, आज भी काम कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। ऐसे हॉल में मैं जब बैठता हूं और अमित जी स्टेज पर है, तो मुझे बागबान का ही आपका भाषण याद आता है, क्योंकि जिस तरह से आपने उसमें
मैंने कितने बार देखा होगा पता नहीं, टीवी पर भी लगता है, मैं भी देखता रहता हूँ। तो बट आपने एक मानदंड स्थापित किया, बहुत ही खूबसूरत दिन आज का है, और इसलिए अमित जी को आज दिया पहला पुरस्कार लता जी को, क्योंकि उनकी सुरीली आवाज ने हमारे दिलों में घर किया, और अपने बेहतरीन अभिनय से अमित जी ने हमारी जिंदगी को एनरिच किया। तो इसलिए ऐसे कलाकारों को सम्मानित करना, समाज का एप्रिसिएशन दिखना, ये भी एक महत्वपूर्ण होता है, जो काम सुबीराम रेड्डी जी ने किया। और यश जी का नाम पे भी ये पुरस्कार रखा, जो लेने में भी लेने वाले को लगेगा कि अरे मैंने कुछ आज सचमुच पुरस्कार पाया है। तो ऐसा जो काम किया है, इसलिए उनको भी बधाई देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कहा है, स्वच्छता का अभियान शुरू किया। आज भी हम एक सुशासन का बात करते हैं। मुझे तो लगता है हर क्षेत्र में एक सफाई अभियान की जरूरत है, और हर क्षेत्र में एक सुशासन की भी जरूरत है। और इसलिए ऐसे मौके पर हम उसके स्वच्छता दूत भी बनते हैं। सब आप इतने ताकतवर है, यानी अभी मैं आते आते अमित जी की एक एडवर्टीजमेंट गुजरात के टूरिज्म की देख रहा था। वो जिस तरह से वर्णन करते हैं, लगता है यार अभी कल ही टिकट निकाले और जाए अहमदाबाद। Give the honor to Amitabh Ji.